पहले से लेकर आज तक जो सेवा दी किया, बुरा भला भी बोला, वो देश गलत नहीं था, पर अच्छा इस सभा की शुरुआत से पहले बैठक था, दूर हो गया था शादी के कारण से हमारे सभी सदस्य, मैं अकेला नहीं हूं। हाँ, ये स्वीकार कर रहा हूं कि उस दिन से आज तक हर सभा में मेरा सिग्नेचर है, मैं रहा हूं। ताकि जो सचिव होते हैं उनके अंदर वो काबिलियत नहीं होती है, लेकिन ज्ञान और शक्ति से उन्हें सुशोभित करते हैं। हाँ, संगठित करने में मैं काफी तत्पर था, तो मैं धन्यवाद उन लोगों को दूंगा जो मेरा साथ दिए आज तक। देखा कि संगठन का विकास और विस्तार का बात हुआ, और साथों साथ आदरणीय जो ज्येष्ठ पंडित जी लोग हैं, सबने अपना जो सुझाव दिए उससे मैं मंत्रमुग्ध हो गया कि उद्देश्य क्या है। जिस विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में चलकर इस संस्था का निर्माण हुआ था, उसका एकमेव उद्देश्य ब्राह्मण का हित था। और ब्राह्मण समाज में, अभी का जो बदलता समाज है, हर ओर से एक प्रतिस्पर्धा है। जो छोटे छोटे बच्चे, आज सुबह जब प्रारंभ में संस्कृत मंत्र का उच्चारण करके छोटा बच्चा जिस तरह से किया, तो हमको हमारा जो पहचान है, विशेष पहचान है कि ब्राह्मण हमारा जो सनातन परंपरा है, हमारा जो वैदिक परंपरा है, जिस तरह से ये घर ऐसे जो स्तंभ हैं उन पर टिका हुआ है, पूरा सनातन समाज का स्तंभ ब्राह्मण है। और कहीं ना कहीं अभी का जो परिस्थिति है उसके चलते कई जगहों पर हमको कुछ ना कुछ कहीं जो सही नहीं चल रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बदलते परिस्थिति में, ऐसे विकट परिस्थितियों में भी जिस तरह से यह संस्था शुरू हुआ, और हमने देखा कि कई 13 इसके हमारे आंचलिक समितियां हैं, तो इन समितियों में कहीं बैठक होता है, कहीं नहीं होता है। लेकिन आप किसी भी संस्था में जाइए, बहुत कुछ ऐसे संस्था होंगे जहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो वास्तव में यह है कि इतने विकट परिस्थितियों के बावजूद आज तक संस्था का धीरे धीरे बढ़ते आना और यहाँ तक पहुँचना, यह सचमुच में प्रशंसनीय, वंदनीय कार्य है। और यहाँ पर आकर जिस तरह से हम लोगों ने इसको जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके ऊपर ऐसा हमारा संस्था होना चाहिए, जिस तरह से हमने विचार किया वो सचमुच वैसे ही होना चाहिए। आज बराक त्रिवासी ब्राह्मण समाज की त्रिवार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में आज का मुख्य उद्देश्य था संविधान में कुछ संशोधन करते हुए इस संस्था का विस्तार कछार, करीमगंज, हैदराबादी के अलावा असम के भिन्न भिन्न जिलों में विस्तार करना, जिसके खातिर आज संविधान संशोधन करते हुए इसका नाम में भी परिवर्तन लाया गया है। और साथ ही साथ आज इस सभा में नई समिति का गठन किया गया है। नई समिति के सचिव का चयन हुआ है, जिसमें सचिव के रूप में मनीष उपाध्याय जी, अध्यक्ष के रूप में नर्मदेश्वर दुबे जी और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुजीत तिवारी जी का मनोनयन हुआ है, चयन हुआ है। आज इस सभा का मंच हमारे देवशरण त्रिपाठी, पंडित गंगादयाल दीक्षित, पंडित राधा कृष्ण पांडे जी के स्वरण में आज का मंच
का नाम दिया गया है। मुल्क चलो स्वाधीनता संग्राम के मुल्क चलो आंदोलन के नाम से आज का मंच हम लोगों का था। और हमारी संस्था की मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र के ब्राह्मणों का कल्याण करना, उनकी उन्नति, उनकी बौद्धिक विकास, राजनैतिक, सामाजिक और सभी प्रकार की उन्नति सोचना, साथ ही साथ समाज के अन्य वर्गों के लोगों का भी उन्नति साधन करना हमारी संस्था की मुख्य उद्देश्य है। आज इसका नाम परिवर्तन करते हुए इस संस्था का नया नाम दिया गया है असम हिंदी भाषी ब्राह्मण महासभा। देखिए, आज हमारे बराक हिंदी भाषी ब्राह्मण समाज का त्रैवार्षिक अधिवेशन था, जिसमें आज नई कार्यकारिणी की गठन हुई और मुझे महासचिव के रूप में चुना गया। और हमारे इस कार्यकारिणी के अध्यक्षता करेंगे नर्मदेश्वर दुबे जी। और हमारा, जैसे कि हमारे पूर्व महासचिव ने बताया, कि हमारा लक्ष्य है समाज को सुदृढ़ बनाना, इसको आगे ले जाना, हमारे ब्राह्मणों की जैसे उनकी आर्थिक स्वावलंबी बनाना, हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाना हमारे समाज का उद्देश्य है। और हम आगे भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे ताकि हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। जैसे कि इसके साथ साथ, जैसे आप लोगों को पता है कि आज के हमारे संविधान संशोधन में अब बराक हिंदी भाषी ब्राह्मण समाज के नाम को बदल के असम हिंदी भाषी ब्राह्मण महासभा के नाम से जो संविधान पारित हुई है, अब इसको हम पूरे असम में विस्तार करेंगे और असम के विभिन्न जिलाओं के सभी के संपर्क में लेके हम इसका विस्तार करेंगे। हमारा उद्देश्य है पूरे असम के ब्राह्मण हिंदी भाषी ब्राह्मणों का कल्याण और उनके भागीदारी, सक्रिय भागीदारी, और हमारे समाज को जितना आगे बढ़ा सके उसके आगे हम काम करते रहेंगे। सबका जो है प्रणाम। और मेरे जो है छोटे जो है उनको जो है स्नेहा से करता हूँ। आज जो है आज के कार्यक्रम जो है यहीं पर समापन किया जाता है।